जो मैं मुंडन कराऊंगी वो केस को भेंट स्वरूप भेजने का काम करूंगी और झंझोरने का काम करूंगी कि आदिवासी अस्मिता वाकई खतरे में। तो धर्मांतरित ईसाइयों के दलाल ग्लासंडूडों को मैं चेताना चाहती हूं कि इस झारखंड राज्य में उरांव समुदाय के लोगों को और मुंडा समाज के लोगों को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, बिनपेदी के लोटों को मैं कहना चाहती हूं कि जो अपने रूढ़िवादी परंपरा के नहीं हुए, जो अपनी संस्कृति के नहीं हुए, जो अपनों के नहीं हुए, वो ये विदेशी धर्म के तलवा चाटने के लिए लगातार हमारे आदिवासी अस्मिता पर जो सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इनको संवैधानिक तरीके से जवाब जरूर दिया जाएगा। आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको हमारी तरफ से जोहार, जय है। चूंकि हमारा झारखंड राज्य 5th शेड्यूल के तहत आने वाला रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी समुदायों का है। आदिवासी समुदाय आदिकाल से, जिस समय भगवान सृजन नहीं हुए थे, उस समय से जब धर्म का सृजन नहीं हुआ था, तब से आदिवासी समुदाय जो है इस भारत देश में वास कर रहा है, जहां इस भारत देश का संविधान भी कहता है, इस भारत देश के संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। उसके बावजूद लगातार हम अपने अस्मिता, अपनी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता के लिए लगातार इस संविधान के तहत इस सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारे इस झारखंड राज्य में कुर्मी समुदाय के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल होने का जो मांग उन्होंने किया था, हमने आदिवासी समुदाय ने लगातार सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करके इस सरकार को और केंद्र की सरकार को यह बताने का कार्य की है कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। चूंकि 2017 में इस झारखंड राज्य में धर्मांतरण बिल लागू किया गया और लगातार इस झारखंड राज्य में धर्मांतरण को लेकर के काफी विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, जो कि आपके पास में अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मिशनरियों के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है। इस झारखंड राज्य में CNTSPT एक्ट का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे आदिवासी शरण स्थल में किस तरीके से इन लोगों का कब्जा किया जा रहा है, हमारे लोगों को बहला करके, फुसला करके, चंगाई के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से। आपने सुना अभी केंद्र के अध्यक्ष, जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी ने बताया कि जो बहरे हैं उनको ठीक किया जाता है, जो बोल नहीं पाते हैं उनको ठीक किया जाता है, जो लोग अस्वस्थ हैं उनको ठीक किया जाता है। तो हमारे भारत देश में ही नहीं, हमारे झारखंड में ही नहीं, ये विश्व में फिर अस्पताल क्यों बनाया गया? हॉस्पिटल्स नहीं होना चाहिए था। लोगों को ठगा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और ऐसे में आदिवासी समुदाय जो अग्रिम पंक्ति पे होना चाहिए, इस भारत के संविधान का सम्मान लगातार किया है, लेकिन संविधान ने लगातार आदिवासी समुदाय को दरकिनार करने का काम किया है। इस आने वाले जनगणना से पहले हम लोगों का मांग है कि डिलिस्टिंग हो, और डिलिस्टिंग का मुद्दा बहुत ही गहराया हुआ है। हमारे केंद्रीय सरना समिति का गठन जिन्होंने किया था, इस भारत में जब भी आदिवासी अस्मिता की जब बात आती है, धर्मांतरण का जब भी मुद्दा होता है, तो हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी को याद किया जाता है। उन्होंने भी इस संविधान के तहत जब सांसद थे, तो संसद भवन में उन्होंने उस समय वर्तमान की जो केंद्र की सरकार थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार को हिलाने का काम किया था। उन्होंने तब भी कहा था कि धर्मांतरण जो हमारे आदिवासी समुदाय की अस्मिता को लगातार ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, आदिवासी समुदाय का रूढ़िवादी परंपरा को लगातार हानि पहुंचाने का काम इन धर्मांतरितों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास शिक्षा नहीं है, इनके पास विदेशी धर्मों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा मिशन चलाया जा रहा है कि अच्छी शिक्षा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग संवैधानिक पदों पे विराजमान होंगे। जिस तरीके से अनुच्छेद 341 में इसी समुदाय के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक कड़ा कानून बनाया था, एक नियम बनाया था कि ऐसे समुदाय के लोग यदि धर्मांतरित कर
मुसलमान और ईसाई बनते हैं तो आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हम सरना आदिवासी भी केंद्रीय सरना समिति के द्वारा पूरा झारखंड में डिलिस्टिंग का मांग करते हैं और 12 दिसंबर को राजभवन के समक्ष एक उलगुलान करने के लिए सरना समिति तैयार है। और उस समय आप पूरा भारत में आज एक नाम गूंज रहा है, एक आदिवासी बेटा का नाम गूंज रहा है जो कि नक्सली के रूप में मारा गया लड़मा। दुख की बात है कि आदिवासी समुदाय आज भी इस संविधान के तहत आने वाला लगातार न्याय का मंदिर भी लगातार ये कहते रहा है कि आरक्षण दिया जाए, हमारी विकास का कार्य किया जाए, लेकिन फिर भी आदिवासी समुदाय में क्यों नक्सल बन रहे हैं लोग? क्या कारण है कि विकास हम तक नहीं पहुंच पा रहा है? तो ऐसा और कोई आदिवासी दूसरा हिडमा ना बने, इसलिए इस संविधान को और इस सरकार को और केंद्र की सरकार को चेतना होगा कि आदिवासी समुदाय जो कि हमेशा संघर्षशील रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए, तो मैं केंद्र की सरकार को झकझोरना चाहती हूं, क्योंकि वर्तमान की झारखंड की जो सरकार है, एक आदिवासी बेटा आज आदिवासियों को दरकिनार करके लगातार ईसाई और मुसलमानों को फेवर देते हुए आप देख रहे हैं कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का लगातार ये शोषण कर रहे हैं। तो केंद्र की सरकार को चेताने के लिए 12 तारीख को ये सरना आदिवासी बेटी अपना जो कि लड़कियों का सबसे बड़ा गहना होता है ये केस, मैं उस दिन मुंडन के माध्यम से केंद्र की सरकार को ये चेताने का काम करूंगी कि आज झारखंड में आदिवासियों की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह इन धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, हमारे आरक्षण को लगातार ये उपयोग कर, अपना विकास कर इस झारखंड की माटी को बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूं कि जब मुंडन होगा तो उस बाल को हम इस देश की राष्ट्रपति महोदया, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल महोदय को हम लोग अपने जो मैं मुंडन कराऊंगी वो केस को भेंट स्वरूप भेजने का काम करूंगी और झकझोरने का काम करूंगी कि आदिवासी अस्मिता वाकई खतरे में है। और मैं आप लोगों के माध्यम से जो मिशनरियों के जो दलाल हैं, जो उन लोगों का ठेका लेके रखे हैं, यहां से वेटिकन तक में इन लोगों का एक छत्र, एक कार्य रहता है कि किस तरीके से धर्मांतरण कराना है और हमारी जो जमीनें हैं उनको किस तरीके से मिशनरियों के हाथों में बेच देना है। तो धर्मांतरित ईसाइयों के दलाल ग्लासनडुंगों को मैं चेताना चाहती हूं कि इस झारखंड राज्य में उरांव समुदाय के लोगों को और मुंडा समाज के लोगों को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, बिन पेटी के लोटों को मैं कहना चाहती हूं कि जो अपने रूढ़िवादी परंपरा के नहीं हुए, जो अपनी संस्कृति के नहीं हुए, जो अपनों के नहीं हुए, वो एक विदेशी धर्म के तलवा चाटने के लिए लगातार हमारी आदिवासी अस्मिता पर जो सवाल प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इनको संवैधानिक तरीके से जवाब जरूर दिया जाएगा। और केंद्रीय सरना समिति ऐसे ऐसे दलालों को हमारे झारखंड राज्य में उनकी जो मंशा है, जो ईसाइयत को इन लोगों का जो वर्चस्व कायम करने का जो यहाँ झारखंड में मंशा चल रही है, इसको हम लोग नेस्तनाबूद करने का काम केंद्रीय सरना समिति के द्वारा करेंगे। धन्यवाद। आज केंद्रीय सरना समिति के तत्वाधान में केंद्रीय भोजपुरिया कर्मभोगी रांची में बैठक का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य यही है कि आज सरना जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को जो मानते हैं, उनकी परंपरा संस्कृति पे चौतरफा हमला किया जा रहा है। खासकर ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो भी चांद गांव में देख रहे हैं कि चंगाई सभा के माध्यम से कैसे धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। वहाँ जो चर्च के पादरियों द्वारा बोला जाता है, अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा बोलेगा,
तो इतने जादुई लोग ये लोग आ गए हैं, किस धरती से आए हैं, कैसा चमत्कार कर रहे हैं। यहाँ तो जैसे रिम्स है, रिम्स का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। अभी सरकार रिम्स 2 के लिए एड़ी चुकी एक किए हुए है कि रिम्स 2 बनना चाहिए। क्या हो सकता है, रिम्स 2 की जगह में पादरियों को बुला लीजिए, लंगड़ा लोग दौड़ने लगेगा, जैसे रिम्स पहुँचेगा सब मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, गूंगा भी बोलने लगेगा। इतना बड़ा डॉक्टरेट जो बन रहा है लोग, ये सब बेकार में जो बन रहा है। हम तो कहना चाहेंगे कि जितना पढ़ लिख रहे हैं आप लोग जो है बुड़बक है, आप लोग को फादर ब्रदर और पादरी बनिए और प्रवचन दीजिए ताकि लंगड़ा लूल्हा अपने आप चलने लगे। आज देखिए कितना हमारे भोले भाले आदिवासियों को बरगला करके ये लोग धर्मांतरण करते हैं और कहते हैं ये धर्मांतरण नहीं है, ये मतांतरण है। इसको बुड़बक बनाते हो। धर्मांतरण और मतांतरण का जो खेल है, ये जो है शब्दों का जाल से बुड़बक बनाने का काम करता है कि नहीं हम लोग जो है धर्मांतरण नहीं कराते हैं, मतांतरण कराते हैं। तो आप बता दीजिए कि कोई भी व्यक्ति को, एक गरीब आदमी को, एक पढ़ा लिखा एक विदेशी उसको दिमाग में भरेगा कि आपको ऐसा है वैसा है, तो निश्चित तौर से वो आदमी जो है, आपको पाकिस्तान में देखते हैं माइंड वॉश करके भेज देता है कि हिंदुस्तान में जो है बम ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाता है। तो ये धर्मांतरण का ही रूपरेखा है, इसको जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है, जिसको केंद्रीय सरना समिति बराबर विरोध किया और जिसके लिए आज 2017 में आदिवासी को धर्मांतरण रोकने के लिए विशेष कानून लाया गया। लेकिन आज देखिए ये सरकार ने उसको शिथिल कर दिया गया है, जिसके चलते ये लोग जो है लगातार धर्मांतरण करा रहे हैं और इसको लेकर के समाज में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग 20 तारीख का जो हम लोग रैली निकालने वाले थे राजभवन में, उसको धरना, उसको लेकर के हम लोग 12 तारीख को रखे हैं कि 12 दिसंबर को ही हम लोग डिलिस्टिंग वाला महारैली करेंगे। महारैली नहीं, धरना, और इसको लेके हम लोग केंद्र में जाएंगे, केंद्र तक इस बात को ले जाएंगे। केंद्र सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो जो है 300 दफा 318 है 41, उसमें एससी समाज के लोग जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे वो अपना समाज को सेव कर दिए कि अगर एससी समाज के लोग ईसाई या मुसलमान बनते हैं तो उसका जो है लाभ स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो आर्टिकल 342 है उसमें क्या जादू हुआ है मिशनरियों लोग के लिए, ऐसा जादू है कि आप कहीं भी चल जाओ, जो धर्मांतरण करते हैं आप उसका मलाई खाते रहो। तो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो मान रहा है, आज भी जंगल से लकड़ी दातुन पतई तोड़ के बेच रहा है, आज भी वो अपना साइकिल से पैदल लोग शिक्षा ग्रहण कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन आज उनको नौकरी चाकरी से और रोजी रोजगार से वो काफ़ी तो सब दूर है। यदि इस तरह से अगर 342 दफा को नहीं हटाया गया तो आने वाले दिन में सभी जगह डॉक्टर इंजीनियर से लेकर सब जगह ईसाई मिशनरी रहेगा और हमारे लोग क्या करेंगे, कूली कबाड़ी झाड़ू बर्तन यही सब काम बच जाएगा। आज भारत देश में अगर आरक्षण मिला है तो किसको मिला है, जो अपना रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानता है। हम लोग मानेंगे रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, हम लोग काटेंगे मुर्गी चेतना और तुम खाओगे हमारा हक अधिकार, ये हम लोग होने नहीं देंगे। जिसका हक है वही खाएगा। इसीलिए आज हम लोग बैठक रखे हैं कि मूल जो आदिवासी का हक जो मालिक हो रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको भी मिलना चाहिए। और ईसाई मिशनरी लोग अभी देखिए क्या हो रहा है, आदिवासी बोल रहा है, ईसाई बोलने में शर्म लग रहा है, गर्व से बोलो ना ईसाई है। हम लोग कैसे बोलते हैं, गर्व से शर्मा है, गर्व से आदिवासी। आप भी बोलो, अभी 25 दिसंबर आ रहा है, बोलो आप भी वहाँ कार्यक्रम करो वहाँ पे, और इसमें स्पष्ट दिखेगा कि कौन आदिवासी है और कौन ईसाई है। आदिवासी जाता है शर्मा में और ईसाई जाता है चर्च में।
अभी गढ़शन डुंडू जो 25 दिसंबर आएगा हो जाएगा चर्च, तो हो जाएगा ईसाई, और बहुत सारा लोग हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो वो हम लोग को अभी उरांव समाज को रोहतासगढ़ भेजने का बात कर रहे हैं। उरांव समाज रोहतासगढ़ से आया, तो ईसाई कहाँ से आया? वेटिकन सिटी से। आप जाओ ना वेटिकन सिटी में, वहाँ जब अपना बाप आजाद दादा का रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को छोड़ चुका है और छोड़ करके तुम विदेशी धर्म माने हो, और सरना आदिवासी जो 32 जनजाति है, उरांव, मुंडा हो, खड़िया, उसमें प्रवचन देना कहाँ तक शोभनीय है? अगर चर्च में प्रवचन है, चर्च का विकास का बात करो, चर्च का डेवलपमेंट का बात करो। आज भी चर्च के लोग जो है दबे कुचले हैं, दुखित पीड़ित हैं, उनका उद्धार नहीं हो रहा है। और सरना समाज के लिए आप जो है प्रवचन दे रहे हैं। आज सरना समाज को देखने के लिए सरना समिति है, हम लोग का टीम है, पूरे झारखंड में, चाहे रांची हो, लोहरदगा हो, ऊना हो, हजारीबाग हो, या तो और विभिन्न जिला में, विभिन्न राज्यों में सरना समिति प्रखरता से काम कर रही है। तो निश्चित तौर से आज हम लोग अपने समाज को बचाने के लिए विभिन्न तरह से कार्यक्रम किए हैं और आगे भी करते रहें। ठीक।